दोस्तों आप सभी को इजी वे सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एसएचजी कट ऑफ कैसे जनरेट करेंगे और इस वीडियो में हम बताना चाह रहे हैं कि एसएचजी जो कट ऑफ आपने जनरेट किया है उसकी आपको फीडिंग कैसे करनी है, आपको अटेंडेंस कैसे लेना है और उसमें किस तरह से आपको फीडिंग करनी है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको आशा है कि आप जो डाटा मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो डाटा आपके पास मौजूद होगा और उसी के सहायता से हम लोग आज कट ऑफ फीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कट ऑफ फीड करने का तरीका बताते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कट ऑफ कर लिया। कट ऑफ के बाद देखिए मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शंस खुल के आएगा। उसके बाद यहाँ लिखा एडिट मीटिंग, तो एडिट मीटिंग पे हम क्लिक करेंगे। देखिए मैंने क्लिक कर दिया। इस तरह से आपको यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए अटेंडेंस शो कर रही है। अटेंडेंस क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया होगा कि 200 हमने मीटिंग डाली थी कि ये समूह ने 200 मीटिंग किया, तो हमें यहाँ पे करना क्या है, अटेंडेंस पे आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और दोस्तों इस तरह के आपका ऑप्शन खुल के आएगा। 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे आपने कट ऑफ में 200 मीटिंग रखी थी उसी तरीके से यहाँ पे आप फिल करेंगे। मैंने देखा यहाँ पे जो मैं डाटा था कि जितनी भी महिलाएं हैं वो 20-20 बैठक में ज़रूर शामिल हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 20-20 बैठक करते हुए आपकी सब में फीड कर दिया है। जैसे आप इसको फीड करेंगे और यहाँ पे आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए हमने अटेंडेंस बैठक कर लिया है और यहाँ पे 200। याद रखिएगा जो आपने कट ऑफ में जो मीटिंग भरी है संख्या, वो संख्या यहाँ पे भी आनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ रहा है मेंबर ट्रांजैक्शन। तो मेंबर ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप देखिए जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो 4 आपको ऑप्शन शो करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है कि मेंबर सेविंग। मेंबर सेविंग जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे आपने क्लिक देखिए ये खुल के आ गया है। यहाँ देखिए सबके नाम लिखे हुए हैं। आपको ध्यान देना है कि अगर आपका समूह 4 साल का हो गया है और प्रत्येक मेंबर साप्ताहिक बैठक 25 रुपये करते हैं तो महीने भर में 100 रुपये करेंगे, तो एक साल में एक महिला 1200 रुपये और उसी को 4 से आप गुणा कर देंगे तो 4800 रुपये बचत हुआ। आपको यहाँ देखना है 2 ऑप्शन आता है, कंपलसरी सेविंग और एक वैल्यूएटरी सेविंग। तो कंपलसरी जो सेविंग होता है वो जो बचत जमा करती है महिलाएं उसको फीड करना है जितने साल का, जैसे कट ऑफ जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से आपको देखना है। 4800 रुपये सबका है, मैंने 4800 के हिसाब से सबको भर दिया है। मेरे 48,000 रुपये यहाँ पे 10 महिलाएं तो 48,000 रुपये दिख रहा है। यहाँ पे वैल्यूबल जो सेविंग होती है इसमें हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये वो वैल्यू होती है जो हमें लाभांश कहीं से प्राप्त हो, जैसे एफडी कराई है उसका पैसा आ गया हो या कोई डोनेशन किसी को मिल गया हो, तो उस तरीके की वैल्यू यहाँ पे लिखनी, नहीं तो अन्यथा इसको 0 कर देंगे। 0 करने के बाद यहाँ पे सेव लिखा है, इसको हम सेव करेंगे और उसके दोस्तों जैसे हम बैक कर लेंगे तो देखिए दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि मेंबर क्लोज लोन। इसका मतलब ये होता है मेंबर क्लोज लोन में कि जो समूह 4 साल पुराना है उसमें से कुछ सदस्य 2 साल पहले उन्होंने लोन लिया होगा, उसको चुका दिया, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिखाना है। इसको जब आप भी फीड करेंगे तो आप देखिएगा अनमैच अमाउंट में कोई भी असर इसमें नहीं हो क्योंकि ये आपका अमाउंट ख़त्म हो गया है। तो देखिए इसमें 2 अमाउंट हमने चढ़ाया हुआ है और एक 20,000 है, गुड़िया ने 25,000 रुपये है। अब चलिए एक आपको मैं करके दिखाता हूँ किस तरह से फीड करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से खुलेगा, यहाँ देखिए प्लस बटन दिख रहा है। प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे प्लस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ मेंबर नाम पूछ रहा है तो नाम देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये नाम चूज़ कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ लोन, कितनी बार इन्होंने लोन लिया, एक ही बार लोन लिया था। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कितना अमाउंट का लोन लिया था, इन्होंने 5,000 रुपये लिया था तो हमने 5,000 रुपये इसमें दिखाया और ये इन्होंने वापस भी कर दिया, मतलब 5,000 लिया था, 5,000 इन्होंने वापस भी कर दिया है। तो उसकी एंट्री यहाँ पे शो होगी। देखिए यहाँ पे आपको 2 का, तीसरे का भी नाम आ गया है। तो इस तरीके दोस्तों इसको करने के बाद फिर इसको हम जो एरो से इसको बैक करना है और बैक के बाद फिर दोस्तों हम फिर होम पेज पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नीचे लिख के आ रहा है मेंबर एक्टिव लोन। ये वो होता है जो वर्तमान में लोन चल रहा है, तो उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक इस तरह से खुल के आ जाएगा। देखिए मैंने एक चढ़ाया हुआ है कि सफीरुन्निसा जो हैं उन्होंने 30,000 रुपये लोन ली है, वर्तमान का लोन चल रहा है। और इस तरह से आपको देख लेना क्योंकि जब आपके पास डाटा रहेगा तो उससे पता चल जाएगा कि कितने कितने लोग ने पैसा लिया है इस साल।
वर्तमान लोन चल रहा है, जिसका क्लोज नहीं हुआ है वो इसमें फीडिंग करनी है, और जो मैंने पहले बताया था उसमें वो फीड करना जिसका क्लोज हो चुका है। ये याद रखिएगा, ये नहीं कि वर्तमान का भी उसमें डाल दें, इसमें जो वो क्लोज लिखा है तो जिसका लोन हुआ था और ख़त्म हो गया तो उसमें फीडिंग करनी है। ये मेंबर एक्टिव लोन है जिसका लोन वर्तमान में चल रहा है, चाहे भले 2 साल पहले लिया हो लोन, अभी तक अदा नहीं किया तो उसकी एंट्री इसमें होगी। चलिए करके हम दिखाते हैं। इसमें आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों इस तरह से खुल के आ गया। अब हमें यहाँ मेंबर पे आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए गुड़िया है, यहाँ पे गुड़िया लोन ली है। यहाँ पे लोन अमाउंट इन्होंने 5,000 रुपये लिया था, अभी चल रहा है इनका। यहाँ कैटेगरी है, किस कैटेगरी के लिया, इन्होंने एग्रीकल्चर पे लिया। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे पर्पस दिया है तो पर्पस भी आपको डालना है। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर पे लिया है तो अदर एक्टिविटी एग्रीकल्चर पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लोन डिस्बर्समेंट, तो इन्होंने 3 महीना पहले लिया था लोन, तो इस समय नवंबर चल रहा है तो हम इसको 3 महीना पुराना हम लोगों ने अगस्त के महीने में इन्होंने 31 तारीख को इन्होंने अगस्त के महीने में ले लिया है, और इसको हम ओके कर देंगे। जैसे हमने इसको ओके किया है उसके बाद देखिए यहाँ पे ये डेट आ गया है। यहाँ पे डेट आने के बाद देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्योंकि समूह में कुछ 1% महीना लेते हैं और कुछ लोग 2% लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 0 से 24 रेट है, तो अगर वो 2% ले रहे हैं तो सालाना 24% लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एनुअली लिखा है। फिर लिखा है यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट वो होता है अगर इन्होंने 4 अगस्त के महीने में लिया और इन्होंने सितंबर के महीने में इन्होंने 500 रुपये इन्होंने मूलधन दिया है, तो हमने 500 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अमाउंट इनका जो आउटस्टैंडिंग वो कम हो जाएगी। अगर नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ेगी भाई। अब यहाँ दिया है कि आपको प्रिंसिपल ओवरड्यू उसे बोलते हैं। अगस्त के महीने में लोन लिया, इन्होंने सितंबर में दे दिया, मगर अक्टूबर और नवंबर में नहीं दिया, तो 1,000 रुपये का इनका ओवरड्यू बन गया है जो इनको देना था, अभी तक दिए नहीं है। मूलधन की बात करेंगे। अब इंटरेस्ट की बात करेंगे कि मान लीजिए इनका 1 महीने का इंटरेस्ट हो रहा था 20 रुपये, इन्होंने 2 महीने नहीं दिया इसका, तो इसका 40 रुपये अब इनका इंटरेस्ट हो गया आपका ओवरड्यू। अब यहाँ नीचे लिख के आ रहा है कि इन्होंने कितने महीने के बाद ये अदा करेंगे, तो इसमें लिखा ना रीनेमिंग पीरियड मंथ, तो इन्होंने 5 महीने में कहा था इसको हम अदा कर देंगे। जो पहले जमा है तो अब उन्होंने लिया था 5,000 रुपये, मगर अब 4500 पे ही इनका कट ऑफ बनेगा, तो हमने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे आप सेव करेंगे देखिए इस तरह से चार्ट खुल जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि इनका जो प्रिंसिपल डिमांड थी अब 17 शुरू में 1700 देंगी और उसके बाद 700 रुपये करते हुए 5 महीने में अदा हो जाएगा। और देखिए यहाँ इंटरेस्ट सब कुछ यहाँ दिया है। करने के बाद इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने SHG के जो मेंबर हैं उनको आप दे भी सकते हैं। यहाँ पे आपको शो कर देगा, इसको प्रिंट निकाल के आप बाकायदा आप इसको शेयर कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, मोहर लगा के जोड़ दीजिएगा तो उनको पता चलेगा कि मैं इतने महीने में हमें देना है। दोस्तों अगर ये डाटा आपको शेयर करने के बाद अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे आप कैंसिल करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पे शो कर, देखिए उन्होंने 5,000 लिया था मगर 500 दे दिया है, तो इनका 4500 रुपये इनका ड्यू रह गया है, कोई आउटस्टैंडिंग रह गया है। उसके बाद इसी तरह से आपको देख लेना है कि कितने लोग सदस्य ने पैसा लिया है, सेम ऐसे ही भरना है। और इसको भरने के बाद हम लोग बैक आएंगे। देखिए दोस्तों हमने निकल लिया। अब चौथा ऑप्शन है रिसीव फ्रॉम मेंबर। यहाँ वो होता है कि मेंबर से किसी ने लाभ लिया है या रिसीव कुछ धन किया है उसके लिए है, उस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये वो है जैसे पेनाल्टी है या किसी ने लेट फीस दी होगी, अगर वो सदस्य से पैसा लिया गया है, समूह ने अपने पास लिया है, बहुत से समूह में है जो पेनाल्टी लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंबर में क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमने किसी का नाम ले लिया है बड़का, और यहाँ पे देखा यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल है, अदर सेविंग है, आपका मेंबर फीस है और आपकी यहाँ पे पेनाल्टी है। अगर मेंबर फीस किसी ने दिया है, कोई नया सदस्य जुड़ता है और वो मेंबर फीस आपको दे रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चढ़ाएंगे। अगर नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो पेनाल्टी वाले उन्होंने लिया है, हमने पेनाल्टी क्लिक किया और इन्होंने यहाँ पे 25 रुपये का यहाँ दिखा दिया कि हाँ हम 25 रुपये उस सदस्य ने लेट जमा किया था, उस पर समूह लगाता है। करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। जैसे हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा। इस तरह से हर सदस्य का आपको ध्यान रखना है
किन किन सदस्यों ने लेट फीस दिया है। ठीक दोस्तों, उसका करने के बाद हम लोग फिर बैक जाएंगे। फिर देखिए होम पेज पे आ गए हम लोग। अब लास्ट ऑप्शन दिया है पे टू मेंबर। कोई कुछ मेंबर को पेड हुआ है क्या पैसा, मतलब आपने भुगतान किया है मेंबर को, इस तरीके से आपको यहाँ पे शो करेगा। शो करने के बाद देखिए यहाँ पे जो सदस्य आपके हैं उनको आपने अगर कोई भुगतान किया हो तो उस पर भी आ पाएगा। भुगतान मतलब अगर कुछ बहुत से समूह में क्या होता है 4 साल 2 साल के बाद वो अपना मूलधन या ब्याज बांट लेते हैं, तो उसकी इसमें एंट्री करेंगे। तो यहाँ करने के लिए प्लस करेंगे और जैसे प्लस पे आप क्लिक कर आपको इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। हम यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए एक सदस्य ने, हम करके दिखा दे रहे हैं, अगर ये बटा हो तो 10 की एंट्री आपको करनी होगी, मगर एक हम आपको करके दिखा रहे ताकि आप कर सकें। हमने एक सदस्य का नाम लिया, यहाँ पे देख रहा है यहाँ पे ग्रांट डोनेशन है। ग्रांट डोनेशन वो होता है कि जो समूह ने किसी को डोनेट किया हो, कोई दान किया हो। और एक यहाँ पे लिखा है कि डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड पेमेंट वो होता है लाभांश, जो समूह को ब्याज का लाभ हुआ है, अगर वो पैसा सब में आपस में बांटना चाहती है तो उसकी एंट्री यहाँ करेंगे। ज़्यादातर यहाँ पे वही आएगा कि जो बटा हुआ पैसा। तो हम नीचे वाला ऑप्शन ले लेंगे आपका डिविडेंड अमाउंट। तो यहाँ पे क्या है, आप अमाउंट लिखें, मैंने सभी सदस्य को 200 रुपये, मान लीजिए 2000 रुपये आपको ब्याज का लाभ आया है, तो सारे 10 सदस्य हैं, 10 से भाग दे देंगे, तो 200 रुपये एक सदस्य को आपको देना है। करने के बाद मैंने सेव कर दिया इसको। जैसे आपने सेव किया तो समूह ने 200 रुपये उस सदस्य को पैसा दे दिया। इस तरह से देखिए एंट्री आएगी। इस तरह से आपको 10 की एंट्री चढ़ानी है अगर आपने पैसा बांटा है तो। दोस्तों हम बैक करने के बाद फिर होम पेज पे आ गए हैं और इसमें देखिए हमने आपको जो बताया था मेंबर ट्रांजैक्शन में 5 ऑप्शन आते हैं। मैंने 5 ऑप्शन आपको विधिवत रूप से बताया है आसान भाषा में। और दोस्तों अब हम यहाँ पे ग्रुप ट्रांजैक्शन है, ग्रुप ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और पार्ट 3 जो वीडियो रहेगा उसमें आपको जानकारी देंगे कि ग्रुप ट्रांजैक्शन कैसे करना है और यहाँ पे लिखा है क्लोज एंड अपलोड मीटिंग कैसे करनी है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने समूह सखी दीदियों को ज़रूर भेजिए ताकि वो आसानी से SHG कट ऑफ उसकी फीडिंग कर सकें।